हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। तो ऑलमोस्ट डन है। आज कल आप लोगों की एग्जाम्स है, तो पहले सभी को दिल से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम देना और एग्जाम अच्छे से देके आना, ठीक है। तो एग्जाम से आने के बाद प्लीज कमेंट सेक्शन में या फिर मेरा टेलीग्राम या फिर मैं व्हाट्सएप लिंक भी इसमें डाल देता हूँ, तो व्हाट्सएप के जरिए आप बताना कि एग्जाम कैसा हुआ, किस तरह का पैटर्न रहा। देखो, बहुत सारे आज डिस्कशन करने वाले, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 से 15 मिनट तक। तो कैसे हम लोग एग्जाम को डील करें। बहुत लोग होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उन लोगों को क्या क्या मतलब जो भी टिप्स है, जो भी कल हम लोगों को एग्जाम में जाने के बाद क्या क्या हम टाइम मैनेज कैसे करें, ठीक है, क्या क्या गलत चीज़ें ना करें जाके, जो कि हम लोगों को एग्जाम में इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और उसके बाद फर्दर जो भी स्टडीज़ है कैसे क्या करें, सब हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो भी चैनल में नए हो, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जैसे क्रिकेट में लास्ट बॉल तक कोई मतलब डिसीजन फाइनल नहीं होता, वैसे ही एग्जाम में जाने के बाद आप हार नहीं मानना, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे होंगे, चलो फिर कुछ लिख के डिस्कस करते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे कि 10 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन, ऐसे करते करते 2 3 4 5 क्वेश्चन जाने के बाद बहुत नर्वस होने लगता है, ठीक है। फिर सोचते हैं कि क्या ही होगा फिर, ठीक है। ऐसा कुछ नर्वसनेस कुछ फील मत करना। खुद पे भरोसा रखना। इतने दिन से जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप किए हो, तो उस पर भरोसा रखना। और आगे भी जैसे मान लो 100 क्वेश्चन है ना, 100 में से आप तो अगर 20 क्वेश्चन भी चले जाते तो 80 क्वेश्चन आपके लिए रेडी है अच्छा खासा, ठीक है। तो 100 में से आप मान लो मतलब 20 से 30 क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ रहने वाला, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अगर पैटर्न चेंज हो गया तो, क्योंकि लास्ट टाइम जो भी एग्जाम हो गया उसमें जो भी यूपीएससी सिलेबस इंक्लूड किया, ठीक है। आज यूपीएससी का भी, और अगर वो भी पैटर्न फॉलो करे तो हमेशा एक बात याद रखना कि अगर पैटर्न चेंज होता है तो सभी के लिए होगा, ना कि सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर टफ होता है तो सभी के लिए होगा, ना कि सिर्फ तुम्हारे लिए। तो ज़्यादा इजी होने से फायदा मतलब उतना फायदा नहीं है। अगर थोड़ा टफ होता है तो अच्छा खासा फायदा होगा। हमेशा याद रखें कि थोड़ा टफ अगर होता है तो भी ज्यादा फायदा है इन कंपैरिजन टू इजी, ठीक है। क्योंकि अगर इजी होता है सबको आएगा, ठीक है, सब कर देंगे। लेकिन अगर थोड़ा टफ रहता है तो सब नर्वसनेस, बहुत लोग ऐसे होंगे जो 2 3 बार दे चुके होंगे, तो उनको एक फीलिंग होगा कि अगर इस बार भी नहीं होगा, तो बहुत कुछ मतलब बहुत गेम प्ले होता है, ठीक है। तो वो माइंडसेट से होता है। अगर कोई 2 3 बार दे चुके होंगे, कोई अगर ऐसे माइंडसेट से जाएगा कि क्या ही होगा, चलो देखते हैं, ठीक है ना। मेरे पास मेरे प्रिपरेशन है, मेरे पास मेरे नॉलेज है, मेरे पास मैं हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। तो खुद पे भरोसा होना और वो मतलब ऊपर वाले पे भरोसा होना बहुत ही जरूरी है। और माइंडसेट हमेशा मतलब एक जुनून, एक जज्बा जो लेके गेम पे उतरते हैं, ठीक है, एक माइंडसेट, एक फोकस होता है ना, तो उसी को लेके आप जाइएगा, ताकि आपको उसी में से आप निकल जाए। क्योंकि जब भी आप एक गेमर को देखेंगे, जब एथलीट हो, ठीक है, चेसर हो, जो भी हो, बॉक्सर हो, जब गेम पे निकलते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो खुश रहते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो दुखी रहते हैं, वो हमेशा अपना फोकस अपने गेम पे रखता है, ठीक है, अपने एम पे रखता है, ताकि उसको मैं compete करूँ, उससे मैं निकल जाऊँ, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को भी ऐसा रखना है, ना कि आप डरे रहे और ज्यादा खुश भी मत हुई, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं आज क्या करें, ठीक है, व्हाट टू डू टुडे, ठीक है। आज का आज का क्या शेड्यूल है, कोई स्ट्रेटेजी मत रखो। बहुत लोग ऐसे होंगे जो स्टडी पे भरोसा रखेंगे कि हाँ मैं 10 बजे 11 बजे तक कर लूंगा, ठीक है, सुबह उठ के भी देख लूंगा। तो बहुत लोग ऐसे नर्वस होके फिर सोचेगा हाँ और मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर, सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो तो थोड़ा बुक्स को साइड में रखिए। क्योंकि अगर आप इतना दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल, तो अगर आपके पास आज लास्ट दिन है ना, तो ऐसा नहीं कि आज अगर कुछ भी कर लोगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके पास सालों भर का मेहनत है, एक दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके पास सालों भर का मेहनत नहीं है, तब भी एक दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो खुद पे भरोसा रखिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए,
जो भी स्टडी पे बिलीव रखता है तो अपना अपना स्टडी होता है। तो जो भी नर्वस होता है तो बुक्स जो भी है मत देखिए, क्योंकि जब आप देखेंगे तो उसमें रहेंगे कि ये याद नहीं, ये याद नहीं। तो आप एक काम करिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए, थोड़ा आप माइंड पे वो चीज़ें रिवाइज करते रहिए कि हाँ मैंने पॉलिटी में सेलियन फीचर्स ऑफ द सेलियन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़ा था, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे क्या क्या था, वो चीज़ें माइंड में रिवीजन करते जाइए, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आपको अगर कोई याद नहीं आ रहा तो आप वो चीज़ ढूंढ के देखिए क्या है उसमें, उस आर्टिकल में क्या है, हिस्ट्री में 1857 में क्या हुआ था, ठीक है, असम से कौन था, ये चीजें अगर नहीं याद आ रहा है तो उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप फॉलो कीजिए। तो एक साइड से स्टार्ट कीजिए, माइंड में रिवीजन करते जाइए, ठीक है। तो ऐसे करिए, जो भी स्टडी करना चाहते हैं कि हाँ मैं लास्ट मोमेंट तक स्टडी करूंगा तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो नर्वस ज्यादा हो रहा है वो प्लीज स्टडी ना करें, क्योंकि जितना आप जाएंगे अगर फिर अगर आप गड़बड़ करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बात, तो कल क्या करें हम लोग, कल एग्जाम में जाने के बाद क्या करें, मैं पहले पहले भी कहता आ रहा हूँ कि निगेटिव, ठीक है, निगेटिव पॉइंट और रॉन्ग अवॉइड करें, ठीक है। अगर आप जानबूझ के रॉन्ग कर रहे हैं, निगेटिव कर रहे हैं, तो वो इम्पेक्ट डायरेक्ट आपका प्रिपरेशन पे आएगा और जो भी करेक्ट हो रहा है उस पे आएगा, ठीक है। तो निगेटिव और रॉन्ग चीजों में आप ना करें, जानबूझ के ना करें, ठीक है। तो आपको अगर 50-50 एलिमिनेशन करके 50-50 80-20 ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप उस पे करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 100 में से 100 क्वेश्चंस अंदाजी से मतलब अपने अंदाज से लगाइए, उसमें भी तो आपका नॉलेज तो है ही ना। तो ये पहले पहले आप एक काम करिए, आपका जो एडमिट कार्ड है उसको देखिए, ठीक है, उसका इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस है, बहुत लोग एडमिट पढ़ के नहीं जाते, बहुत लोग चीज़ें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है नहीं फॉलो करते, ठीक है। पहले एडमिट को देखिए, एडमिट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है, फोटोज चिपकाना होता है एडमिट में, कितना टाइम है, तो सब चीज़ें आप पहले ये चीज़ कीजिए कि एडमिट को अच्छे से देख लीजिए। सेकेंड, जो भी चीज़ें आप लोगों को एडमिट में बोला गया वो फॉलो कीजिए। सेकेंड, एग्जाम में जाने के बाद पेपर 1 के लिए मैं बता रहा हूँ, जो भी फिल करे ओएमआर शीट को अच्छे से, ओएमआर शीट को अच्छे से देख के अच्छे से पूरा केयरफुली आप फिल करें, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग पहली बार दे रहा है ओएमआर शीट में, तो उसको अगर कोई भी आपको डाउट लगे प्लीज पूछ लेना, जो भी आप पे ड्यूटी में है, ठीक है, जो भी टीचर्स रहेगा ड्यूटी में तो उसको पूछ लेना, ठीक है, उनको पूछ लेना, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन इसमें गड़बड़ होता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये अवॉइड करें गलती करने से, ठीक है। तो ओएमआर शीट के बाद जब पेपर देता है, पेपर देने के बाद तुरंत आप सब क्वेश्चंस मत पढ़िए, ठीक है, 1 बाय 1 जाइए, 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, ये एक पैटर्न रहता है, ठीक है। ये पैटर्न में आप अगर 1 से फॉलो करें 25 तक, ठीक है, आप 25 से भी फॉलो कर सकते हैं, 50 से भी फॉलो कर सकते हैं, 75 से भी, ठीक है। तो एक पैटर्न ABCD, ठीक है। तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक एक उठाया फिर लास्ट में 100 में चला गया, ऐसा मत करिए, एक पैटर्न फॉलो करते करते चले जाइए, ठीक है। तो आपको हेल्प होगा, जो आपको नहीं आ रहा है आप स्किप करें, नेक्स्ट पे जल्दी करें, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट का भी एक फैक्टर आता है। तो आप टाइम मैनेज कैसे कर सकते हो कि जो भी चीज़ें आपको नहीं आ रहा, आपको देख के लग रहा है कि ये नहीं हो रहा, तो तुरंत स्किप करें। और 3 चीज़ें आप रखिए, एक तो है राइट, एक तो है आपको नहीं आ रहा है, और एक रिव्यू, ठीक है। आपको जो भी आ रहा है तो वो तो आप ओएमआर शीट के साथ जब भी आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है आपका, तुरंत आप ओएमआर शीट में वो डार्क सर्कल कर दीजिए, ठीक है। तो अगर नहीं आ रहा है तो क्रॉस साइन दीजिए, अगर आपको डाउट है तो रिव्यू का ऑप्शंस डाल दीजिए, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा उसके साथ R लिख के रख दीजिए, ताकि बाद में आप रिव्यू कर सके, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप फॉलो कर सकते हैं आपका बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिए। जो भी नहीं आ रहा तो वो नहीं आएगा, अगर आप करते जा रहे हो, रिव्यू नहीं रखे हो, तो फिर आप जो भी आपको नहीं आ रहा है फिर आपको उसको भी रीड कर रहे हो, और अगर आप जो भी रिव्यू करने के लिए रखे वो भी आप फिर से पढ़ रहे हो, ठीक है। ये चीजें मत करो, ठीक है। जो भी आप हो रहा है आपसे वो डार्क सर्कल साथ ही साथ करो, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में जाके अगर डार्क सर्कल करने जाओगे फिर बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। टाइम में हमेशा जब एग्जाम खत्म होगा ना उससे 10-15 मिनट पहले आपका सब कुछ खत्म होकर रेडी होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में बहुत गड़बड़ी होता है, जल्दबाजी में बहुत कुछ छूट जाता है, ठीक है। तो ऐसा करें कि डार्क सर्कल
क्रॉस और रिव्यू, ठीक है, राइट, क्रॉस और रिव्यू आप क्वेश्चन पेपर में आप दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हो। फिर मैं बताया कि रॉन्ग चीजें मत करो, निगेटिव मत करो। लास्ट में जाके जब आपका करेक्ट हो रहा है, रिव्यू करके आप उसका करेक्ट कर रहे हो, फिर जितने भी रॉन्ग हो रहा है, तो अगर आपके हिसाब से 1 से 5, ठीक है, क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से, लेकिन उससे ज्यादा मत करना, वो लास्ट मोमेंट पे रखना, ये 1 से 5 क्वेश्चंस आपका अगर बन रहा है, ठीक है। तो ये चीजें करना। फिर आता है सीसेट में। तो सीसेट का रिव्यू, सीसेट का देखते हैं क्या है। सीसेट में क्या करेंगे, पेपर 2 में, पेपर 1 का हो गया, ठीक है, पेपर 1 का हो गया, आप अच्छे से देख लेना, और वीडियो को अगर समझ में नहीं आ रहा फिर से रिव्यू करके फिर से स्टार्टिंग से देख लेना, ठीक है। तो पेपर 2 में आप सीसेट पेपर में, ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर में मान लो 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आपको 80 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा, 25 मैथ्स, और कितना 30 इंग्लिश रहेगा, ठीक है। तो ये जो कुछ नंबर का फैक्टर है वो चेंज भी हो सकता है कि 30 क्वेश्चन मैथ्स है, 30 क्वेश्चन, ये इस पे मत जाओ। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो 35 से 40 क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है, जो भी कर रहे हो, मैथ्स और रीजनिंग कर रहे हो, 35 से 40 क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इंग्लिश का भी अगर क्वेश्चन बढ़ रहा है तो आप 35 से 40 क्वेश्चन, मतलब टोटल 80 में से आप 35 से 40 क्वेश्चन करेक्टली आप ढूंढ के, इतना तो हो ही जाएगा, क्वालिफाइंग चाहिए आपको सिर्फ, ठीक है, तो इतना तो हो ही जाएगा। तो 35 से 40 क्वेश्चन आप करेक्टली करके आओ, गलत मत करो, ठीक है, उनमें से आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप रॉन्ग मत करो, ठीक है। अगर आपको 35 40 क्वेश्चन करेक्ट आ रहा है, आपको मतलब आपका जो भी इम्पोर्टेंट आप जो भी करके गए हो उसमें से आपका हो रहा है, तो बस एनफ, और कुछ मत करना, 35 से 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको ज्यादा आ रहा है तो करो, लेकिन रॉन्ग निगेटिव चीजें अवॉइड करो, ठीक है, निगेटिव मार्किंग अवॉइड करो, ठीक है। ये चीज है पेपर सीसेट 2 के लिए। सीसेट 2 क्वालिफाइंग है, मैं पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। तो उसको निगेटिव करने में निगेटिव मत करो, क्योंकि अगर सीसेट क्वालिफाई नहीं करोगे तो पेपर 1 का भी मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो सीसेट में अगर आप 40 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो, 40 × 2.5, ठीक है, 80 क्वेश्चन में 200 मार्क रहता है ना, तो 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन करो और कंप्लीट करो, ठीक है। ये माइंडसेट से आप जाना, ठीक है, ये याद रखना। तो पेपर सीसेट 2 के लिए तो ये सारे हो गया एग्जाम्स की बातें, कि अच्छे से प्रिपरेशन पे भरोसा रखना। पेपर 1 में क्या करना है, पेपर 2 में क्या करना है, ठीक है, आज क्या स्टडी करना है, कल मॉर्निंग में उठ के देखो, आज रात को 10 बजे तक सो जाना, अच्छे से नींद लेना, ठीक है। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, थोड़ा रिलैक्स रहना, थोड़ा नींद ज्यादा लेना, क्योंकि बॉडी को भी रिलैक्स देना बहुत जरूरी है, माइंड को भी रिलैक्स देना बहुत जरूरी है। बहुत लोग नर्वस ज्यादा होगा, ठीक है, खुद पे भरोसा रखना, ठीक है, और चीज़ों को माइंड में रिवाइज करते रहना। और एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप एक, ऐसा नहीं कि आप दूसरे से बातें करने लगे, ठीक है। बहुत लोग मैंने देखा है कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद ये इधर उधर का बातें करता रहता है, ये मत करना, क्योंकि इसमें से आपका फोकस हटता है, आपका प्रिपरेशन में भी इफेक्ट होता है, ठीक है, आप चीज़ों के भी भूलते हो, ठीक है। माइंड में जो लेके आप जा रहे हो, चुपचाप वो चीज़ें लेके आप एंटर करो, एडमिट वेरीफाई करो, आप जाके अपने सीट पे बैठो, अपने एग्जाम दो, फिर निकला, फिर बातें करो, जितना दिल भर का बातें आप जो भी आप करना चाहते हो करो, लेकिन एग्जाम से पहले कुछ मत करो, अच्छे से अपना माइंडसेट के साथ जाना, ये मेरा कहना है। और अगर आप कुछ करते हो वो आपका बातें है, ठीक है। और ये भी है कि आपका इच्छा, मैं मेरा बताना, मैं बता रहा हूँ, आपका इच्छा, आप लेना चाहते हो तो लो, अच्छा है, नहीं लेना चाहते हो वो भी अच्छा है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो अच्छा है वही मैं बताऊंगा, जो मैंने इतना साल से एक्सपीरियंस किया, जो मैं खुद का भी जो भी एक्सपीरियंस किया, ठीक है। दूसरों लोग क्या करेंगे, वो तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आप लोग कि ऐसे ही एग्जाम देने आ जाएंगे, ठीक है, वो आपका एग्जाम भी खराब करेंगे। तो उसमें उस चीज़ों में मत जाइए, आपका जो भी है उस पर अच्छे से फोकस रहिए और अच्छे से करिएगा, ठीक है। और फर्दर स्टडीज के लिए आज ये लास्ट वीडियो होगा, आज एपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो फर्दर मेंस के लिए क्या होगा, तो वो मैं क्या करूँगा, अगर आपको अगर चाहिए मेंस के कंटेंट, आंसर राइटिंग जो भी है,
सब अगर आपको चाहिए तो आप एक काम करना, टेलीग्राम चैनल और वो भी है, व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप पे जाके, टेलीग्राम में थोड़ा इशू हो रहा है तो टेलीग्राम से आप मैं ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोल रहा था कि उसमें पीडीएफ आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस जो भी पहले से कंटेंट दे रहा था वो भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप में वो नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो भी डिस्कशन होता है वो व्हाट्सएप में करूँगा, और जो भी पीडीएफ होता है वो मैं टेलीग्राम में करूँगा, ठीक है, पहले टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो आप एक काम करना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम खत्म होने के बाद आप प्लीज़ आके अपना रिव्यू शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपका एग्जाम कैसे रहा, पैटर्न कैसे रहा। और हमेशा याद रखना, पैटर्न अगर चेंज होता है तो सभी के लिए होगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कुछ टफ भी होता है, कुछ इजी भी होता है, सबके लिए सेम होगा, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, अपने प्रिपरेशन पे फोकस होके आपका एग्जाम दो और अच्छे से देना, ठीक है। तो मेंस के स्टडी के लिए मैं बाद में डिस्कस करूंगा, और टेलीग्राम चैनल सॉरी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करें, और मेंस स्टडी के लिए कौन से बुक फॉलो करें, क्या आंसर राइटिंग करें, तो वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल एग्ज़ाम है, अच्छे से रहो, अच्छे से रिलैक्स रहो, और कोई टेंशन नहीं, कोई मोटिवेशंस वगैरह आपने खुद से लो कि इतना दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो। हाँ, इतना दिन अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद जुनून बांध लेना कि आज करके निकलेंगे, कुछ तोड़ के निकलेंगे, ऐसा मतलब मोटिवेशन अपने अंदर बना के रखना, और एक स्पार्क अंदर डालना कि हाँ मुझे करना है, मैं करके निकलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ऐसे मोटिवेशन लेके आप घुसना और फोड़ के निकलना एग्जाम, ठीक है। तो अच्छे से देखना, बेस्ट ऑफ लक सभी को। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो भी होगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जो भी नहीं ज्वाइन किया, तो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वो मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, जो भी टेलीग्राम चैनल में है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी प्रिपरेशन करे, जो भी एग्ज़ाम देगा, ठीक है। और जो भी मैं बोला वो अच्छे से ध्यान में रखना, और खुद का जो भी दिमाग है वो भी थोड़ा यूटिलाइज करना, क्योंकि ब्लाइंडली कुछ भी चीज़ें फॉलो मत करना। मैं हूँ और जो भी है, तो चीज़ों को अच्छे से खुद के हिसाब से फॉलो करना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो भी है। और एक मैं बता रहा होता हूँ कि जो भी पॉलिटी क्लास में मतलब बीच में छोड़ के आया, वो उसको भी कंटिन्यू करूँगा। वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक किया है मैंने, तो उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा। उस पर आप आना, उसको कंटिन्यू करना। उसमें पॉलिटी में आपको सीखने का, पॉलिटी के बाद जियोग्राफी, जियोग्राफी का हिस्ट्री, सब अच्छे से करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं पॉलिटी क्लास में, तब तक के लिए बाय, और अच्छे से एग्जाम देना। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, एंड मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही अपना प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत। चलो अच्छे से देना एग्जाम।